हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरी एक और नई वीडियो में गाइस। मैं आज मौजूद हूँ अपने नाथपा गांव में। आज मेरे नाथपा गांव में मेरी मुलाकात हुई इस टाइम, जो कि नाथपा गांव के फॉरेस्ट गार्ड है। मैंने सोचा कि चलिए इनसे थोड़ी बहुत बातचीत की जाए एंड मैं भी थोड़ी बहुत नॉलेज ले लूँगी इस जॉब के बारे में या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ। ऑब्वियसली अगर कोई वाइल्ड लाइफ से बिलोंग करने वाला इंसान या फिर वाइल्ड लाइफ को इतनी अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करने वाला इंसान मिले तो ऑब्वियसली उनसे कुछ बातचीत तो करनी बनती है, ताकि हम लोग भी जान पाए वाइल्ड लाइफ कैसी होती है एंड क्या एक्सपीरियंस एंड क्या चैलेंजेस रहते हैं इनके सामने। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आपको कितना टाइम हो गया ये जॉब ज्वाइन किए हुए? 2021 में हुई थी दिसंबर के टाइम में, और अभी लगभग मुझे 2 साल हो चुके हैं इस जॉब को ज्वाइन करते। ओके, 2 साल से ऊपर हो चुका है। 2 साल से ऊपर। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इस जॉब को लेकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसमें जो हमारी पब्लिक के साथ जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छी है, और पब्लिक के साथ हमें फॉरेस्ट को भी सस्टेनेबली मैनेज करना पड़ता है। ओके, आपके अंडर यहाँ पे कौन कौन से विलेज आते हैं? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। जी, हमारे अंडर जो है ना बीट्स आती है बेसिकली ना। हमारा जो एरिया है वो बीट्स में डिवाइड होता है। तो जो मेरे पास जो बीट है ये नाथपा बीट है। नाथपा बीट के अंडर मेरे पास 3 गांव आते हैं, जिसमें काचरंग, कंधार और नाथपा है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो जंगल में आप इतना घूमते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? इतने टाइम से हो आप, तो काफी एक्सपीरियंस हो ही गया होगा आपको। जी जी जी, देखिए जो हमारे पास जो इसमें प्लांट्स हैं, जो वाइट प्लांट्स है वो एल्टीट्यूड वाइज डिवाइड रहते हैं। ठीक है, जो लोअर एल्टीट्यूड है उसमें ब्रॉड लीव्स पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ हैं, जैसे कि अब आप इधर ही सराउंडिंग में देख सकते हो। ब्रॉड लीव्स में हमारे पास जैसे जामुन हो गया या फिर चुल्ली बैम्बी हो गया, हमारे पास लोअर एल्टीट्यूड में जो पाए जाते हैं। लोकली हम बोलते हैं लंगड़तोस। हाँ जी, आपके भी होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाई जाती है। अब थोड़ा हायर एल्टीट्यूड में अगर जाएंगे तो हमारे पास स्पाइन लीव्स वाले जो मतलब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ के लिए इंटरप्ट करना चाहूँगी। मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है कि जो लोअर में जो ब्रॉड लीव वाले ट्रीज पाए जाते हैं, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है गाइस। अब हाई की बात करें तो जैसे जैसे हम मतलब एल्टीट्यूड में हायर एलिवेशन पर बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास कॉनिफर्स के पेड़ आ जाते हैं। कॉनिफर्स में जैसे लोएस्ट में हमारे पास तो चील आ जाती है। ठीक है, यहाँ नाथपा में पाई जाती है। थोड़ा अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे पास काइल आ जाएगी। काइल के साथ साथ फिर देवदार आ जाता है। देवदार के साथ साथ फिर हमारे पास फर की स्पीशीज आती है। फर जैसे कि आपने सुना होगा, राई, तोश। हाँ जी, तोश सुना होगा। तो ये फर की स्पीशीज है। ये लगभग हमारे 3200 से 3500 मीटर की हाइट मीन सी लेवल से पाई जाती है। और इससे ऊपर जो हमारी वेजिटेशन है एल्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा, तो वो एल्पाइन वेजिटेशन आ जाती है, जहाँ पर आपकी जो वेजिटेशन है वो धीरे धीरे करके आपकी गायब हो जाती है। मतलब उसका जो हाइट है मतलब प्लांट्स की वो कम होती जाती है। या हमने भी नोट किया है कि आज तक कि जैसे जैसे हम और ज्यादा टॉप में जाएंगे तो पेड़ थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें लास्ट में जो आपने सुना होगा भोजपत्र, सुना होगा आपने? भोजपत्र, हाँ जी हाँ जी। और आपने सुना होगा टेक्सस बुकाटा, जिसका बॉटनिकल नेम है, आप उसको बोलते हैं रखाल। रखाल जो की है, जो कैंसरस पेशेंट के लिए जिसकी मेडिसिन बनती है, रखाल जिसको बोलते हैं आप, टेक्सस बुकाटा, वो भी आपका हाइट में पाया जाता है। लगभग 3200 से 3500 या 3000 से 3500 मीटर आप रख सकते हो। तो हम ये जान सकते हैं कि जो कैंसर के लिए जो मेडिसिन बनती है उसकी भी जड़ी बूटियां में भी हम लोग के टॉप में मिल जाती है। अगर हम मेडिसिनल प्लांट की बात करें, अभी आपके इधर किन्नौर में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कड़ू सुना होगा आपने? हाँ जी हाँ जी। कड़ू पाया जाता है। जो कड़ू तो हम लोग कभी पेट में दर्द हो किसी को तो वो वैसे चबाने देते हैं, पेट दर्द गायब हो जाता है। ये तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है बचपन से लेके। कड़ू हो गया आपका, चोरा हो गया। चोरा एक्चुअल में जो उसकी जड़ें होती है, आप उसको एक तरह से एक स्पाइसेस की तरह यूज़ करते हो। मसाला जो है आप राजमा में डाल सकते हो, आपकी जो भी आपकी दालें हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो, वो भी पेट के लिए अच्छा माना जाता है। और आपका पतीश हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चुकरी भी होगी। चुकरी सुना होगा आपने? चुकरी शायद सुना तो है, बट मैं इतना पहचानती नहीं हूँ। जी, थोड़ा। और बंद ककड़ी हो गया। ये सारी जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये हमारे लगभग 2800 से 3500 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं। 3500 से ऊपर आपका जो अभी हमने बोला कि कड़ू हो गया, ये कुछ हैं जो हाई एल्पाइन स्पीशीज हैं। ओके, एज ए फॉरेस्ट गार्ड आपका क्या काम होता है जंगलों में? मैं ये जानना चाहूँगी। फॉरेस्ट गार्ड एक मतलब ऐसा नहीं है कि, अब इसको मैं स्टेप वाइज आपको बताना चाहूँगा। इसमें बेसिकली इसमें पहले ही आपको जैसे
पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट जितना भी हमारे पास एक फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे मेन बात, ठीक है, हाँ जी। उसको हमने प्रोटेक्ट करना होता है। जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी पेड़ पौधे जितने भी हैं, पेड़ पौधे के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ ये तो बायोटिक रिसोर्सेज हो गए, लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि सॉइल्स होगी, फॉरेस्ट की सॉइल होगी, ठीक है, इसके साथ साथ वाटर हो गया। तो इसको जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, इकोसिस्टम जितना भी है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जैसे कहीं माइनिंग हो रही है या डंपिंग हो रही है रोड के साइड, तो उससे हमें जंगल को बचाना है। मतलब बेसिकली हम यही काम करते हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। ओके, सो आप इतना जंगलों में तो घूमते ही है, तो आपने कभी जंगली जानवर कभी देखे या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कोई खतरे का सामना जंगली जानवरों के समीप जाके? नहीं, ऐसा तो आज तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। शाम के टाइम में सोया था निचार में, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग निचार में थी, तो मैंने शाम के टाइम एक स्क्वायरल देखी थी। फ्लाइंग स्क्वायरल आपकी यहाँ हिमालयन रीजन में पाई जाती है। फ्लाइंग स्क्वायरल जो होती है वो मतलब उसके जो चारों पैर जो होते हैं, मतलब जो उसके अपेंडेजेस होती है ना, वो फैला के ना, उसका एक हुड जैसा होता है, Okay. उसको फैला के वो फ्लाई करती है। तो मैंने उसको मतलब देवदार के पेड़ से शाम के टाइम उड़ते हुए देखा था। ये शायद बहुत रेयर है। हम ज़्यादातर जो है भालू, चीता, ये हिमालयन जो लेपर्ड है इसकी बात करते हैं, लेकिन मैंने रेयरली वो एनिमल आज तक देखा है। ओके, आज तक कभी शेर, चीता या ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की कि कभी दिखे हो दूर से भी? एक्चुअल में जो हमारी जो जिस तरह से हमने फॉरेस्ट को एनक्रोच किया है ना, तो जो ये एनिमल्स है ये हमारी जो रीच से, हमारी जो पहुंच से बहुत दूर चले गए हैं। जब भी हम जैसे फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करते हैं तो लगभग ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमने इतने मतलब एनक्रोचमेंट कर लिया है, हर कहीं ह्यूमन हैबिटेशन है। तो ये जानवर जो है ना ये बहुत दूर चले गए, मतलब तो नॉर्मली ये नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि आपने अभी तक भालू का एक्सपीरियंस भी नहीं किया कि फेस टू फेस? हमने सुना है कि जब बचपन में कहते थे, मेरे मम्मी पापा भी जंगलों में जाते थे तो यहाँ पे तो वो लोग भी कहते थे कि हमने भालू देखा है या दूर से दिख गया हो। वो जो आप जो जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो पहले का टाइम हुआ करता हाँ था। जी, हाँ जी। अब जो है ह्यूमन हैबिटेशन, जो हमने एनवायरनमेंट के साथ, फॉरेस्ट के साथ जो डिस्टर्बेंस की है, तो हमारी हर कहीं इंसान की बस्तियाँ मिलेगी, तो हर कहीं तो इस वजह से जो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो चुका है। तो नॉर्मली ये नहीं पाए जाते। हाँ, अगर हम शाम के टाइम अगर या सांझ बोलते हैं कि सांझ के टाइम अगर कभी कभार मिल सकते हैं, हाँ जी, हाँ तो ये चीज़ें। सो देखिए, इससे ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है या फिर जंगलों में तक लोगों ने अपने घर बनाने स्टार्ट किया, इससे एक चीज़ ये होती है कि हमने अपने बचपनों में कुछ ना कुछ जंगली जानवर कहीं दूर से देख के एक्सपीरियंस किए होंगे, पर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या फिर हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ों को या फिर किताबों में या फिर टीवियों में या फिर ये सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाघरों में ही देख सकते हैं। यस यस। सो एज अ फॉरेस्ट गार्ड होने के नाते आपने इतना जंगलों में घूम ही चुके हैं, तो आज तक काफ़ी चैलेंजेस तो फेस किए होंगे। सो मैं जानना चाहूँगी कौन कौन से चैलेंजेस रहे आपके सामने? एक फाउंडेशन, एक पोस्ट रहती है, ठीक है, तो हमें जंगल को विजिट करना होता हाँ है। जी। जंगल को विजिट, और ये मतलब अगर हम हिमालयन टेरेन को देखें, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, मतलब ऊपर नीचे पहाड़, कहीं नदियाँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पहली बात तो ऐसा है कि टाइमली हमारे लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ जी। तो बहुत लंबा एरिया में मतलब कि पैदल जाके क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम पूरे एरिया में जाते हैं, फिर उसके बाद भी अगर किसी ने अगर शिकायत डाली है कि वहाँ ऐसे ऐसे स्मगलिंग हो रही है, तो अगर वहाँ पर जाके भी हमें नहीं मिलता है कोई, या किसी ने बता दिया है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है कि यार ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि स्मगलिंग में भी बहुत सारा वो रहता है, मतलब प्रॉब्लम रहता है। जब हम जाते हैं, कहीं सामान रखा है तो उसका भी पता नहीं होता है किसने रखा है, कोई बताता नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अपनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देना चाहता है, किसका सामान है, कौन स्मगलिंग अपनी कर से रहा है। लेके दूसरों की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लोग नहीं कोई नहीं देता है, बताते, कोई और नहीं लेकिन यहाँ पे बताता है। लोग ज्यादा भाईचारे में ज्यादा बिलीव करते भाईचारे में हैं। बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ये बहुत सारी, और जैसे हम कल वापस आ रहे थे साकंडा घूम के, तो रास्ता इतना ख़राब था। मेरी हाइट मतलब 6 फुट हाँ है, जी। तो 6 फुट तक घास थी वहाँ पर, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बहुत मतलब इतनी झाड़ियाँ थी, लंबी लंबी झाड़ी। कोई बोलते कि बहुत ईजी होती जॉब, हमें पास्चर लैंड कई बार जाना पड़ता है। मतलब लगभग कल परसों हम कारा गए थे। कारा की हाइट लगभग 4000 मीटर है। 4000 मीटर कितना, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट चैलेंजेस है। अगर हम लेट हो गए, वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है, और कई बार हमारा फ़ोन वो हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत सारी हमारे पास चैलेंजेस रहते हैं, और टेक्निकलिटी के अकॉर्डिंग भी हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। और एक और चैलेंज है कि जैसे हम रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, हाँ जी। बहुत वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं हो पाती है। एल्पाइन एरिया हो गया, पास्चर एरिया, पास्चर लैंड,
कई कंडे, जैसे हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कंडे, तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हमें उसी दिन वापस आना पड़ता है। कल हम गए थे, कल हम साकंडा गए थे, तो वहाँ से हमें उसी दिन वापस आना पड़ा। तो सेम डे आप लोग इतना चल के जाते हैं एंड सेम डे वापस होना पड़ता है क्योंकि रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती जी। यस। ओके। सो आपका आज तक का हाईएस्ट ट्रेवल कितना रहा होगा, कितने घंटे का सफर रहा होगा जो कि आपने पैदल ही इतना सफर तय किया होगा? देखिए, मैं ये इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि सबसे जो हाईएस्ट जो ट्रैवल था मेरा, कल परसों की बात है, वैसे तो मैंने बहुत किया, मुझे जो याद है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं कल गया था कारा, तो वहाँ पर हमने सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कंटिन्यू ट्रैवल किया था, और फिर शाम को कुछ रुके, फिर उसके बाद सुबह दोबारा से हमारा ट्रैवलिंग हुआ था। तो दोबारा से ट्रैवलिंग 5 बजे से शुरू हुआ था, और शाम को हम पहुँचे थे हमते, वहाँ बोलते हैं, चलो कटगांव बोलते हैं वहाँ के लिए, कटगांव हम शाम के 5 बजे पहुँचे थे, कंटिन्यू ट्रैवल करके। कंटिन्यू सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे? जी, ऐसा रख लो आप, 12 घंटे हमने पूरा ट्रैवल किया था उस टाइम। तो लगभग उसका डिस्टेंस रख लो आप कोई विद एल्टीट्यूड और विद डाउनवर्ड स्लोप में जाके लगभग 30 से 35 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया था एक दिन में, ऊपर हाइट में चढ़ के भी और वापस डाउनवर्ड के लिए भी। ओके। सो ऐसे में आप लोग को बीच में खाने पीने की कोई व्यवस्था होती है या फिर कैसे? फिर नहीं, ये वही ना, ये चैलेंज मैं बताना भूल गया था कि ये भी एक चैलेंज रहता है, खाने पीने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं रहती है। अगर हमें कहीं मिल गया, रास्ते में किसी का बस्ती मिल गया, कहीं रास्ते में कोई बेड़ी वाले मिल गए, शेफर्ड लोग मिल गए, तो उनसे मांग लेते हैं। ऐसे नॉर्मली हमें अपना फूड जो है अपने साथ कैरी करना पड़ता है। तो जो नॉर्मली भेड़ बकरियों के साथ रहने वाले लोग या फिर कहीं भी आपको बीच में कोई घर दिख रहा है तो आप उनसे खाना मांग रहे, तो यहाँ के लोग एक बार में आप लोग को खिला देते होंगे शायद? जी, फॉरेस्ट वही तो जो हमारी जो जॉब है ना, ये इसमें हमें पब्लिक के साथ पार्टिसिपेट करना है। अगर हम अच्छे रहेंगे तभी वो लोग भी हमें खाना खिलाएंगे। अगर हम हर किसी को परेशान करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग का वर्क शेड्यूल क्या रहता है इसमें? इसमें वर्क शेड्यूल ऐसा फिक्स नहीं है, जो फॉरेस्ट की जॉब है इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन इतना हमें इंश्योर करना होता है कि आपके जो जितने भी फॉरेस्ट है, जो आपके अंडर जो बीट है, उसमें जितने फॉरेस्ट है वो सेफ रहे, उसमें ना कोई एनक्रोचमेंट हो, ना उसमें कोई आपका पेड़ काटे जाए और ना उसमें कोई नुकसान पाया जाए। ओके। सो आज तक आपने कितने पेड़ लगवाए होंगे यहाँ पे? जी, इसमें जो है हमारा प्लांटेशन रहता है, प्लांटेशन सीजनली होता है, तो आफ्टर मॉनसून या ड्यूरिंग मॉनसून हम प्लांटेशन करते हैं। तो आजकल भी हमारी प्लांटेशन शुरू होने वाली है, और हम विंटर के बाद भी प्लांटेशन करते हैं। तो अभी तक लगभग हमारा 20 हेक्टेयर एरिया मेरा जो जॉब टेन्योर में अभी तक मैंने कवर किया है। आपके लिए ये जॉब क्यों ज़रूरी है? एक तरह से ये हॉबी भी हो सकती है, और ये एक आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आपका एक कैरियर अपॉर्चुनिटी भी इसमें मान सकते हैं आप। तो मेरा जो इसमें पहले से इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैं भी एक गांव का एक कैंडिडेट था, एक गांव का इंसान हूँ, तो इसीलिए हमने ये चीज़, हमें फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस पहले से पता है कि क्यों ज़रूरी है, फॉरेस्ट से हम बहुत कनेक्टेड रहे। तो जिस तरह से इसमें हम नुकसान कर रहे हैं, तो मैंने ये चैलेंजेस पहले से देखा। आग लगाते हैं, मैंने जो हमारा जंगल है वहाँ हर साल मतलब 1-2 साल में लगभग एक बार आग लग ही जाता है। हाँ जी। तो हमने ये चैलेंजेस देखे, तो फेस किए, तो इसलिए मैंने ये जॉब चूज की है। तो जब जंगलों में आग लग जाती होगी तो ऑब्वियसली इतने बड़े एरिया में आग एकदम से फैल जाती है, तो उसमें जैसे आग बुझानी होती है तो गाँव वालों का कोई सपोर्ट रहता है उसमें, या फिर अकेले आप लोग को ये चीज़ें करनी पड़ती है? देखिए, एज इंडिविजुअली पर्सनली फॉरेस्ट गार्ड कुछ नहीं कर सकता है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर सकता है। इवन अगर आप फायर वालों को भी कांटेक्ट करें, उनकी पाइप भी कुछ पहुंच तक जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। उससे आगे तो गांव वालों को खुद ही आना पड़ेगा। और क्योंकि ऐसा है कि आग भी उन्होंने नहीं लगाई है, कोई उनमें से ही होता है आग लगाने वाला। तो उसमें क्योंकि फॉरेस्ट हमारा क्या है, फॉरेस्ट वालों का, मेरा जैसे मैं यहाँ इंडिविजुअल यहाँ अपनी बीट में काम कर रहा हूँ, मेरा कभी भी यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। जो फॉरेस्ट है, जो ये फॉरेस्ट वेल्थ है, ये गांव वालों के लिए है। अगर आप लोग ही आग लगाते तो आप लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि आप उसको प्रोटेक्ट करें। तो नहीं तो जंगल की आग बढ़ के गांव की ओर भी आ सकती है। जी, बहुत अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो कंडहार एक गाँव है यहाँ से थोड़ा ही आगे, तो वहाँ पर एक पूरा घर खत्म हो गया था, वो ये जंगल की आग के कारण। जी, वहाँ पर नीचे से आग फैली थी, तो उसमें पूरे मतलब प्रॉपर्टी जो है खत्म हो गई थी। उसमें पता नहीं पूरा जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, सोना चांदी, इवन करेंसी भी जल गई थी। कोई जान माल का नुकसान तो नहीं, उसमें एनिमल्स जो है थे, गाय वगैरह, वो मर गई थी। तो इतना नुकसान हो सकता है। और जो हमारे
जो हमारे खेत रहते हैं, सेब वगैरह जो हम लगाते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें भी आग लगी थी वहाँ पर। तो फिर जो कोई भी जंगलों में आग लगाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कि हो सकता है किसी के जीव जंतु, जंगली जानवर, कितने जंगली जानवर होते हैं जो कि जंगलों में होते हैं एंड जल के मर जाते होंगे, क्योंकि जंगल में आग लगने के कारण वो जाए तो जाए कहाँ। तो फिर इस चीज़ को थोड़ा कम कीजिए। ये वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली जिस तरह आप लोग को अपने बच्चों से प्यार होता है उसी तरह कईयों के माता पिता बिछड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली कैसा लगता होगा। सो चलिए, ये बातें तो बहुत हो गई, तो फिर मैं जानना चाहूँगी अब आपके डिपार्टमेंट के बारे में। जी जी जी। सो अपने डिपार्टमेंट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट है उसके अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, सबके डिपार्टमेंट है, पुलिस है, आपका रेवेन्यू है, और एज सिविल डिपार्टमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट हो गए, आर्मी हो हाँ गए, जी। तो इनके बारे में हमें ज़्यादातर पता होता है कि ये डिपार्टमेंट काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो उनको पता नहीं होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनकी जॉब क्या रहती है। तो डिपार्टमेंट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि दूसरे डिपार्टमेंट की तरह हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इवन मैं तो बोलता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो मैं इतना बोलता हूँ कि तभी हमारा सब कुछ है, एग्रीकल्चर है, तभी हमारा क्लाइमेट सही रहेगा। और जो है, जो ये वेल्थ है, मतलब ये एक इसके डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट है। ठीक है, जैसे वाटर है वो ग्लेशियर से मेल्ट करके आ रहा है, टाइमली अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमने पेड़ काटे तो इस फ्लडिंग होगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो इसी तरह से जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, अगर हम इसकी मतलब वैकेंसीज या इसकी जो रिक्रूटमेंट या इसकी जो पोस्ट की बात करें तो इसमें जो सबसे बेसिक पोस्ट जो रहती है एक फॉरेस्ट वर्कर की रहती है, फिर फॉरेस्ट गार्ड की आती है, फिर उससे ऊपर जो है बीओ ब्लॉक ऑफिसर, जो जिसके अंदर 4 बीटें होती है, फिर उसके ऊपर रेंज ऑफिसर आते हैं, और सबसे जो ऊपर की जो इसमें पोस्ट रहती है वो हमारी डीएफओ की रहती है। जी, चैलेंजेस होंगे, आपको पता ही था, मालूम ही था यार। अब जंगल का काम है तो ऑब्वियसली इतना पैदल चल के जाना, इतने किलोमीटर का सफर अकेले तय करना, खाली तय करना, तो फिर काफ़ी टफ चैलेंजेस होने वाले। तो आपने यही जॉब क्यों चुनी थी? आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी इस टाइम पे। देखिए, मैंने इसीलिए चुनी थी क्योंकि डिपार्टमेंट्स है वो सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन के लिए काम करते हैं। हाँ जी। इंसान के लिए काम, जैसे पुलिस है वो पुलिस के लिए काम करेगा, रेवेन्यू है वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा, रोड के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए काम करेगा, एग्रीकल्चर है। लेकिन जो फॉरेस्ट एक इकलौता डिपार्टमेंट है वो मतलब पूरी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए काम करता है, जिसमें ना सिर्फ हमारे पास ह्यूमन आते हैं, उसमें सारे जीव जंतु आते हैं। सारे जीव जंतु से लेकर हमारे पेड़ पौधे, हम मतलब एक तरह से पूरी सृष्टि जो है, मतलब जो पूरी अर्थ है, पूरा जो जंगल में एक इंसान ही रहता है, छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर पेड़ पौधे, पक्षियों से लेकर सारी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो उसमें आती है। तो एक तरह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये एक अच्छा, मतलब सबसे धार्मिक कार्य मैं बोलूँगा, रिलीजियस वर्क है ये। क्योंकि जब आप पेड़ लगाते हो ना जी, तो उसमें आप फ्यूचर को भी देख रहे हो, फ्यूचर जनरेशन, आप बहुत सारे वर्क कर रहे हो। उससे आपकी हवा साफ होगी, उससे आपका पानी साफ होगा, ठीक है, उससे आपकी इन फ्यूचर की जो जनरेशन है वो उस फॉरेस्ट पर डिपेंड है, क्योंकि कल दिन पे तो लकड़ी चाहिए ना, पेड़ पौधे। तो हम मतलब प्रकृति का देख रेख कर रहे हैं। हाँ जी। बाकी पेड़ों का महत्व तो आप लोग को 2024 में मालूम पड़ ही गया होगा, क्योंकि इस बार टेम्परेचर 50 के पार जा चुका है। सो पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है ये तो आप लोग को इस बार ऑब्वियसली पता चल ही चुका है। सो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए एंड पेड़ों को काटना तो बंद ही कीजिए। और जो जंगलों में आग लगाते हैं उनसे तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है, प्लीज़ उस जंगल में और भी परिवार रहते हैं, छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके पशु पक्षियों से लेके ना जाने कितने। सो थोड़ा सोच के। मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप अपना फ्यूचर इसी जॉब में देखते हैं या फिर आपने आगे किसी और जॉब के लिए ट्राई करना है? जो इसमें जो है जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, उसके पास कुछ मतलब लिमिटेशंस भी रहते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स बाउंड्रीज में काम करता है। जैसे नाथपा एक बीट है, उसका लगभग कोई 2000 से 3000 हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उसका एरिया रह सकता है। जी। लेकिन जो इससे जो ऊपर की जो वैकेंसीज रहती है, जो इसके ऊपर जो डेजिग्नेशंस है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे राइट्स रहते हैं, बहुत सारी हमारे पास बहुत सारे पावर्स रहते हैं। तो मैं इसमें अपना फ्यूचर देखता हूँ और मैं अभी भी प्रेपरेशन कर रहा हूँ जो आगे की जो इसमें जो अच्छी तो नहीं बोलूँगा, अच्छी तो सारी वैकेंसीज है लेकिन जो हायर पोस्ट है उसमें हमारे पास हम और अच्छे फैसले ले सकते हैं। जी। पब्लिक के लिए, फॉरेस्ट के लिए। और फॉरेस्ट गार्ड जो है उसकी कुछ बहुत सारी लिमिटेशन भी रहती है, अपने फिक्स एरिया में काम करता है। तो मतलब इसमें मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ और मैं उसमें सफल हो जाऊंगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। जी, हमें भी विश्वास है कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, इतने चैलेंजेस होने के बाद भी आप इस जॉब को अपने तन मन धन से करें तो ऑब्वियसली आपको इसमें
सो बाकी दोस्तों, हो सके तो प्रकृति को बचाइए, जितना हो सके उतना बचाइए, क्योंकि ये प्रकृति आपसे लेती कुछ नहीं है बल्कि आपको देती ही है। और इस प्रकृति ने हमें जीवन दान दिया है, हवा हमें इसी प्रकृति के थ्रू मिल रहा है। सो यहाँ पे तो एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि बता नहीं सकती। पेड़ पौधे तो आप लोग देख ही रहे होंगे। सो यहाँ पे तो काफ़ी है, बाकी जहाँ पे नहीं है, हो सके तो हर इंसान साल में अगर एक पौधा भी लगाएगा ना, अगर एक पौधा नहीं भी काट रही है, अगर आप लोग कट नहीं करे, खराब नहीं करे पौधे को, और एक पौधा लगा रहे, तो सोचिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है कि साल में कितने पेड़ हो जाएंगे हमारे इंडिया में। सो बाकी हमने खास बातचीत आज की फॉरेस्ट गार्ड नाथपा से। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आपसे बातचीत करके, थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिली एंड कई लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल भी गई होगी। सो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपका धन्यवाद इतना सब कुछ हमें बताने के लिए, थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ाने के लिए, और अपने फॉरेस्ट से रिलेटेड इतनी सारे क्वेश्चन, जो भी मेरे क्वेश्चंस थे वो बताने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।